אבל לצד התקווה, הלב שלנו ממוסד. הידיעה על הרצח בשבי של כפיר, אריאל ואימא שלהם שירי ביבס ועודד ליפשיץ היקר עם מכה נוראית. ירדן, משפחת ביבס, משפחת ליפשיץ, אנחנו איתכם. כולנו רקמה אנושית אחת. Go back. She didn't ask me my but you know, you have a starting question. I should have one. So that it doesn't say that. It doesn't say that. It does not say that. In the form of a loan, they get their money back. We gave it in the form of nothing, so I want them to give us something. दोस्तों आपको तो पता ही है कि लगातार हमास की तरफ से और इजराइल की तरफ से दोनों तरफ से बंदी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन अब एक नया सीज फायर का उल्लंघन करने पर उतारू हो गया इजराइल, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इजराइल के कैदियों को रिहा किया गया हमास की तरफ से, यानी फिलिस्तीन की तरफ से। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है जो 600 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को इजराइल को छोड़ना था, वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है, जिसने न केवल हमास के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, बल्कि इन सब के बीच इजराइल के अंदर भी जबरदस्त नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। यही खबर नहीं है, खबर अमेरिका ने जो लगातार झटके देने शुरू किए यूक्रेन को, उससे जुड़ी हुई भी है। एक ताजा झटका यूक्रेन को दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर मैं दिखाने जा रहा हूं, एक एक करके खबर देखिएगा। अल जजीरा इंग्लिश की खबर है, इजराइल डिलेज रिलीज ऑफ 620 फिलिस्तीनीज, यानी कि 620 ऐसे फिलिस्तीनी हैं जिनको रिलीज करने, यानी जिन्हें छोड़ने, जिन्हें आजाद करने से बहुत ज्यादा देरी कर रहा है, डिले कर रहा है, जबकि हमास ने अपने कब्जे के 6 कैदियों को रिहा कर दिया है। और इसको लेकर अब काफी सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि क्या एक बार फिर से इजराइल इस मोड़ पर आकर कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा उसने किया तो काफी कुछ चेतावनियां और धमकियां उसको मिल चुकी हैं। अब देखिए, वॉर मॉनिटर की खबर भी है, इन्होंने नेतन्याहू इज डिलेइंग द रिलीज ऑफ फिलिस्तीन प्रिजनर्स और हॉस्टेज जो है, उन्होंने कहा कि लगातार इसमें देरी की जा रही है, जबकि 620 कैदियों को, क्योंकि क्या है 6 कैदी इधर छोड़े गए हमास के कब्जे से, उसके बामुश्किल एक दिन भी पूरा नहीं लगता। तो ये सारी खबरें निकल कर आई हैं कि इसे पूरी तरीके से माना जा रहा है कि ये सीज फायर का उल्लंघन है, कि वो छोड़ नहीं रहा है किसी को। अब कुदस न्यूज नेटवर्क की खबर है, पढ़िएगा। इजरायली ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट होल्ड्स द रिलीज ऑफ फिलिस्तीनी प्रिजनर्स, यानी कि इजराइल की जो गवर्नमेंट है उसने प्रिजनर्स, जो फिलिस्तीन के कैदी हैं, उनको रिहा करने में रोक लगा दी है और इसे लगातार डिले किया जा रहा है। इट्स डिसीजन टू सस्पेंड द रिलीज ऑफ फिलिस्तीनी प्रिजनर अंटिल इट कैन इंश्योर द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इजरायली कैप्टिव इज फ्रीड विदाउट प्रोवोकेशन सेलिब्रेशन। यानी ये कहा जा रहा है, देखिए दबाव क्या डाला जा रहा है इसमें बताया, कुदस न्यूज नेटवर्क को पढ़िए। इन्होंने बताया कि ये सारा जो निर्णय लिया गया है इस आधार पर लिया गया है कि अगर ये सब हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल अदला बदली करने के लिए तैयार है इजराइल। ये अंदर से खबर निकल कर आई कि हम जो लोग छोड़ रहे हैं उसके बाद आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे। यानी 620 कैदी जब इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन पहुंचेंगे तो उत्सव नहीं मनाया जाएगा, मिठाइयां नहीं बांटी जाएंगी, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, खुशी नहीं मनाई जाए। ये इस तरह का दावा किया जा रहा है, इस आधार पर रोका गया है, जिसे सीधे सीधे सीज फायर का उल्लंघन माना जा रहा है। यानी इसके सीने पे कैसे सांप लौट रहे हैं ये समझा जा सकता है। फिलिस्तीन न्यूज, अनदर वायलेशन ऑफ सीज फायर डील, कहा जा रहा है कि एक और सीज फायर का उल्लंघन है। कैसे इजराइल लगातार डिले कर रहा, अलग अलग चैनल्स ने खबर दिखाई, मैंने आपको शर्त दिखाई, एक मतलब अजीब सी एक शर्त रखी गई है कि अगर हमास के कब्जे से छूटकर इजरायली जाएंगे तो गले भी मिलेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, सब चीजें। लेकिन अगर इजराइल के कब्जे से छूटकर इजरायली फिलिस्तीनी जा रहे हैं हमास के पास या फिर गजा लौट रहे हैं तो वो खुशियां न मनाए, इस तरह का दावा है। अब देखिए, एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है, इस वीडियो को पहले देखिए। बेतहाशा भीड़ आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि जैसे ही ये खबर फैली कि इजराइल इस तरह की शर्त रखकर हमास को गुस्सा दिला रहा है, क्योंकि अभी भी हमास के कब्जे में बहुत सारे इजरायली हैं, इसीलिए इस बात का डर सता रहा और लोग सड़क पर उतर आए। ये वीडियो आप देख सकते हैं, कुदस न्यूज नेटवर्क की खबर है। मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन बाय इजरायली सेटलर्स इन तेल अवीव डिमांडिंग नेतन्याहू's गवर्नमेंट टू फुली कंप्लीट द प्रिजनर एक्सचेंज डील। कहा गया है कि इजराइल सेटलर तेल अवीव में इकट्ठा हुए, नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी हुई और कहा गया है कि पूरी तरीके से जो एक्सचेंज डील लागू की गई है उसे पूरा किया जाए किसी भी कीमत पर। वहीं एक वीडियो निकलकर पहले सामने आई, वो वीडियो देखिए आप।
What did I do to you? What did I do to you? I don't want to be recorded and broadcast in social media. You're harassing me, so I can tell the police you're harassing me. You're harassing me. Who's harassing who? I don't have any issue against asking you. चलिए मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। ये खबर मिडिल ईस्ट आई ने लिखी है, ट्वीट की है। एक महिला है न्यूयॉर्क के अंदर, वो कॉफी शॉप में बैठी हुई थी, जिसे ये व्यक्ति परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक कस्टमर है। कस्टमर के तौर पर उसने आई थी और उनका एक लैपटॉप था। उस लैपटॉप पर लिखा हुआ था फ्री गाजा। फ्री गाजा देखते ही आदमी भड़क जाता है। उसके बाद ये बदतमीजी बदसलूकी करने लगता है, जिसकी वो वीडियो बनाती है तो और ये बदतमीजी करने पर उतर आता है और पुलिस को कॉल करने की धमकी देता हुआ नजर आता है। सोचिए, फ्री गजा लिखना ही कितना बड़ा अपराध मान रहे हैं ये सारे के सारे लोग, किस तरह की विचारधारा के लोग हैं। चलिए अगली खबर आई है यमन की तरफ से। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है कि यमन आर्मी ने हैव अटेम्प्ट टू शूट डाउन ए यूएस F-16 फाइटर जेट विद ए सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। यमन की आर्मी ने दावा कर दिया है कि उन्होंने अमेरिका की F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। किससे? एक मिसाइल के थ्रू, जो सरफेस टू एयर मिसाइल थी उससे हमला किया और F-16 जो फाइटर जेट है वो मिट्टी में मिल गया। यह दावा अपने आप में अमेरिका को हिलाने के लिए काफी है। और उधर अमेरिका क्या कर रहा है, देखिए ब्रिक्स न्यूज की खबर है। पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहा है, इनको सुनिए। Europe gave it in the form of a loan. They get their money back. We gave it in the form of nothing. So I want them to give us something for all of the money that we put up. And I'm going to try and get the war settled. And I'm going to try and get all that death ended. So we're asking for rarer. ब्रिक्स न्यूज लिखता है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा यूक्रेन इज गोइंग टू गिव द यूनाइटेड स्टेट इट्स मनी बैक। उन्होंने कह दिया यूक्रेन से कि जो पैसा है वो वापस करिए। अब वक्त आ गया पैसा वापस करने का, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। यानी जो बाइडन के समय में भर भर कर मदद की गई थी, भर भर मत कर मदद की गई थी यूक्रेन को, वो यूक्रेन एक तो पहले ही बर्बाद हुआ, उसका कई क्षेत्र अभी भी उन्हीं के कब्जे में, रूस के कब्जे में, युद्ध क्षेत्र हो गया, काफी कुछ बर्बादी हो गई, ऊपर से कर्जा भी चढ़ा दिया अमेरिका ने। अमेरिका की हालत देखिए, अमेरिका ने क्या किया, बाइडन की वजह से कैसा बर्बाद हुआ, अमेरिका की वजह से कहेंगे हम तो कैसे बर्बाद हुआ। वहीं स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है कि रशियन कंपनी शुड कोऑपरेट विद मस्क। पुतिन ने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास दोस्त यानी कि एलन मस्क के साथ कोऑपरेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यानी दरवाजे खोल दिए रूस ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही एलन मस्क के लिए, और यहां पर यूक्रेन पूरी तरह से अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिक्स की भी खबर आई है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप बिलीव ही कैन गेट ए डील डन दिस वीक विद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। उन्होंने कहा कि ट्रंप बिलीव करते हैं कि जल्द ही इसी हफ्ते रशियन प्रेसिडेंट जो है कि पुतिन इस पूरे युद्ध को खत्म कर देंगे जो यूक्रेन के साथ चल रहा है। काफी कुछ चीजें तेजी से बदल रही हैं। वहीं कहा गया है कि 3 वीक के अंदर कैपिटुलेशंस ऑफ यूक्रेन है। यूक्रेन एमपी मिका अल्टोला ने कहा ट्रंप ने यूरोप को 3 महीने दिए हैं इस चीज के लिए। यही नहीं, उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है कि इफ वी डोंट डू दिस द यूनाइटेड स्टेट विल लीव यूरोप। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, यूक्रेन अपनी तरफ से अड़ेग रहा और ये जो किया जा रहा है चालू रहा और यूरोप साथ देता रहा, तो अमेरिका यूरोप छोड़कर चला जाएगा। यानी ये अपने आप में एक बड़ी धमकी दी गई है। और काफी खबरें हैं। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की एक और खबर है, इसमें बताया गया कि ऑयल और गैस जो यूक्रेन से आता है यूनाइटेड स्टेट्स के यूएस के लिए आता है, इन एडिशन टू रेयर अर्थ मेटल है। जैसे यूनाइटेड स्टेट चाहता है कि ऑयल और गैस यूक्रेन से जाए एंड एनीथिंग टू कंपनसेट फॉर द फंड्स एलोकेटेड टू इट। उन्होंने कहा कि जो ऑयल है, जो गैस है, जो यूक्रेन से आती है वो तो है ही है, कंपनसेट करने के लिए काफी और खनिजों को हमें देना होगा। यानी अब बड़ा प्रेशर यूक्रेन पर बन चुका है। क्या और कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। Europe gave it in the form of a loan. ये सुना है मैंने आपको बयान थोड़ी देर पहले भी, बार बार हर जगह ये कह रहे हैं कि मेटल, ऑयल, एवरीथिंग जो भी है सबके जरिए यूक्रेन अपना कर्जा चुकाए, हमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में दे। पैसा नहीं है तो हमें ऑयल दे, हमें मेटल दे, हमें गैस दे, कुछ भी करे, अपना कर्जा जो उसने युद्ध लड़ने के लिए दिया हमें लौटाए। वहीं एक और खबर है। खबर क्या है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वी हैव कट फंडिंग ऑफ UNRWA, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फंड दिया जाता था वो उस पर कट कर दिया है, उस पर थोड़ा पैसा काटा गया है और कम हिस्सा उसको दिया जा रहा है। बताया गया है दे आर करप्ट इंस्टीट्यूशन, यानी करप्ट इंस्टीट्यूशन बताई गई ह्यूमन राइट्स काउंसिल को भी, और तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन सब को कहता है कि
एक करप्ट यानी भ्रष्टाचारी इंस्टीट्यूट है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।